जोहार नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं कि झारखंड के राजनीतिक में जेबीकेएसएस के अध्यक्ष जयराम महतो का क्या प्रभाव रहेगा। बता दें कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने धनबाद लोकसभा सीट से भी चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। जयराम महतो की घोषणा के बाद और पीएम नरेंद्र मोदी के धनबाद दौरे के ठीक पहले झारखंडी का सियासी पारा चढ़ गया है। बता दें कि झारखंड में पीएम मोदी धनबाद से झारखंड लोकसभा प्रचार का बिगुल फूकेंगे। गिरिडीह, कोडरमा और धनबाद संसदीय क्षेत्र की शुक्रवार को बीजेपी क्लस्टर की अहम बैठक हुई। पिछली बार जहां बीजेपी ने 12 सीटों पर जीत की दावेदारी पेश की थी, वहीं इस बार झारखंड की कुल 14 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की तैयारी में जुटी है। इधर दूसरी ओर जेबीकेएसएस के युवा नेता जयराम महतो ने भी गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का बिगुल फूंक दिया है। धनबाद लोकसभा सीट पर भी उन्होंने उम्मीदवार उतारने की बात कही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जयराम महतो भी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क में लगे हुए हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल भी हो रहे हैं। कतरास में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि वह गिरिडीह से है, इसीलिए वह गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग पिछले 2 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। बिना किसी पद पर रहते हुए मजदूर के आश्रितों को 10 लाख मुआवजा दिलाने का काम किया है। अब तक औसतन करीब 5 से 10 करोड़ मुआवजा लोगों को दिला चुके हैं। हजारों मजदूरों को फैक्ट्रियों से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। हम लोगों के आंदोलन के बाद उन मजदूरों को पुनः बहाल किया गया। बिना पद और पावर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों की भलाई करने में सक्षम हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया कि जनता के लिए हमें सदन में जाने की ज़रूरत है, जहां से जनता की सर्वोच्च आस्था है और जहां से विधि का निर्माण होता है। सभी को आशा है कि यदि हम सदन में जाते हैं तो उनके लिए भी कुछ नया विधेयक लेकर आएंगे। सदन में हम जनता की आवाज़ को बेहतर ढंग से रखने का काम भी करेंगे, तभी कुछ बेहतर हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम अभी वन मैन आर्मी हैं। हम अपनी पार्टी का विस्तार में लगे हैं। अभी फ़िलहाल गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए अभी समय कम है। तैयारी अगर पूरी होती है तो धनबाद सीट पर भी चुनाव लड़ेंगे। दोनों लोकसभा सीटों पर प्रभावी तरीके से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर कहा कि मेरा मानना है कि देश में कोई तीसरा फ्रंट भी आना चाहिए। तीसरा अगर कोई विकल्प बनकर आता है तो जनता को लोकतांत्रिक ढांचा में विश्वास रहेगा। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। भाजपा की विपक्षी पार्टी के नेताओं के घर में ही छापे पड़ते हैं। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि क्या बीजेपी नेताओं के पास काला धन नहीं है, इसलिए सत्ता बदलते रहना चाहिए। कांग्रेस को लंबे समय तक मौका मिला, अब बीजेपी को भी मौका मिला। अगर तीसरा ढांचा कोई तैयार होता है तो देश में बेहतर बदलाव के एक संकेत हो सकता है। लोग कहेंगे कि लोकतंत्र जिंदा है। हालांकि उन्होंने कहा कि वह लोकसभा चुनाव स्वतंत्र लड़ेंगे। बता दें कि वर्तमान में एनडीए गठबंधन के तहत गिरिडीह से आशु कोटे से सीपी चौधरी सांसद है। आशु सुप्रीमो सुदेश महतो की कुर्मी वोटर्स में काफ़ी पकड़ है। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के बाद सीपी चौधरी को जीत मिली, लेकिन जयराम महतो के गिरिडीह से चुनाव लड़ने पर उन्हें थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। सीपी चौधरी को अगर गिरिडीह लोकसभा की फिर उम्मीदवार मिलती है तो उनके लिए यह डगर आसान नहीं होगा, क्योंकि जयराम महतो कुर्मी वोटर्स के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि गांडे उपचुनाव में भी उनकी पार्टी एक तरफ से उम्मीदवार उतारा जाएगा।